बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 रिजॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन में से स्मार्ट सिलेबस में मौजूद क्वेश्चंस लेकर आया हूं। रिक्वेस्ट है, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। उसकी रकम, वो क्वेश्चन कुछ यूं दे दिया गया है, 3x - 11 ओवर x + 3 इंटू x² + 1। इसको कॉन्स्टेंट्स में चेंज करना है। अब चूंकि पावर 2 अंदर आ गई है, यह पावर 2 x से मल्टीप्लाई होगी तो टोटल पावर 3 हो जाती है। तो कांस्टेंट की तादाद भी 3 होनी चाहिए, लेकिन ये पावर सिंगल नहीं हो पाती, तो फिर कांस्टेंट लेने का तरीकाकार चेंज हो जाएगा। तो आए देखें, अगर पावर अलहदा नहीं होती तो फिर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं ताकि उस पावर को कवर किया जा सके। 3x - 11 ओवर x + 3 इंटू x² + 1 इज इक्वल टू a ओवर x + 3, एक फैक्टर हो गया, एक पार्शियल हिस्सा हो गया, प्लस bx, ये जो x इस्तेमाल किया है इसी x के लिए, x² के लिए, क्योंकि x² के सिंपल फैक्टर नहीं बांध सकते, bx + a ओवर x² + 1। लेफ्ट साइड में ओवर में x + 3 इंटू x² + 1 है, राइट साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, तो x + 3 इंटू x² + 1 मल्टीप्लाइड बाय a ओवर, यानी जो हमने पार्शियल कर रखा है, a ओवर x + 3 प्लस bx + c ओवर x² + 1। तो ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो x + 3 से कैंसिल हो जाएगा, a इंटू x² + 1 आ गया है। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1 कैंसिल हो जाएगा, bx + c मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 3 के साथ, नीचे लिख दिया गया और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया गया। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंपल करना है ताकि कोफिशिएंट्स, x की पावर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करने में आसानी रहे। क्योंकि x² + 1 एक फैक्टर ऐसा है जिसकी वैल्यू फाइंड करके पुट करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करके तीसरे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 3x - 11 इंटू a इंटू x² + 1 तो उसी तरह आ गया। आगे है bx, b के साथ जो x है ये x + 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इंटू उसी तरह जब x मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। इसी तरह ये जो कांस्टेंट c है ये भी x + 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। तो अब एक a के ओवर में x + 3 सिंपल फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, इसको 0 के बराबर पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x + 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 3 राइट साइड पे जाएगा तो x इक्वल हो जाता है -3। तो x की वैल्यू जो -3 है इक्वेशन 1 में दोनों साइडों पे पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू x की जगह -3 आ गया, -11 है। राइट साइड पे a इंटू -3 का स्क्वायर + 1, यानी x की जगह -3 पुट किया, प्लस b उसी तरह x की जगह -3 प्लस c उसी तरह, और इंटू x की जगह -3 + 3 उसी तरह आ गया। 3 को जब अंदर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -9 हो जाता है, माइनस का 11 पहले मौजूद है। a इंटू -3 का स्क्वायर 9 आ जाता है, + 1 साथ उसी तरह। आगे देखें तो ये जो -3 और +3 है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 0 हो जाएंगे। इस तरह ये सारे कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू 0 हो जाती है, इसको लिखने की फिर ज़रूरत नहीं है।
तो आगे -9 और -11 माइनस के 20 होते हैं। a इंटू 9+1 ये 10a हो जाता है, तो 10a इज इक्वल टू 20 -20। 10 जो है दूसरी तरफ जाके जब -20 को डिवाइड करेगा तो -2 आ जाएगा, तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। 10 1 द 10 और 10 2 द 20। a इज इक्वल टू -2 आ गया। अब a की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब और कांस्टेंट हमारे पास यानी फैक्टर है नहीं जिसको 0 के बराबर पुट करें, क्योंकि अगला फैक्टर तो x² + 1 है, उसको 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू सिंपल नहीं, एक वैल्यू आ जाती है लेकिन दूसरी कम्प्लेक्स होती है, तो वो वैल्यूज हम पुट नहीं कर सकते। इसलिए इक्वेशन 2 से कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, तो सबसे बड़ी पावर से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना शुरू करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो सबसे बड़ी पावर है आप जब देखते हैं तो वो x की पावर 2 है। तो x की पावर 2 के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो a कोफिशिएंट x² का बनता है और b भी बनता है। a + b लेफ्ट साइड पे x² है ही नहीं, इसका मतलब है 0x² है, तो उसकी जगह 0 पुट कर दिया, + b = 0। a -2 है, पुट कर दिया, + b उसी तरह। ये -2 राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो b = 2 आ गया। a की वैल्यू -2 आ चुकी, b की वैल्यू 2 आ चुकी। अब x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, क्योंकि x² से छोटी पावर x² है। लिखा जो 3 जब 3bx है तो x का कोफिशिएंट 3b बनता है, लिख दिया, और फिर x का कोफिशिएंट c बनता है। 3b + c इज इक्वल टू दूसरी साइड पे इक्वल टू 3। तो ये 3 जो x का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड पे था वो है। अब b की वैल्यू हमारे पास है, तो c इज इक्वल टू 3 + 3 उसी तरह आ गया। b जो है राइट साइड पे आके 3 माइनस का 3b हो गया। c उसी तरह -3 इंटू b की वैल्यू पुट कर दी, वो 2 है, +3, तो -3 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, प्लस के 3 उसी तरह। इनको प्लस माइनस करें तो c इज इक्वल टू -3 आ जाता है। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3 आ गया। ये सारी वैल्यूज a b और c की जगह पुट करते हैं तो 3x - 11 ओवर x + 3 इंटू x² + 1 इज इक्वल टू a की जगह -2 ओवर x + 3 आ गया, प्लस b की जगह 2 वैल्यू 2 है और c की जगह -3 ओवर x² + 1। इस तरह हमने 3x - 11 ओवर x + 3 इंटू x² + 1 को पार्शियल करके -2 ओवर x + 3 प्लस 2x - 3 ओवर x² + 1 बना दिया है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। उसी तरह का ही है, थोड़ी सी चेंज के साथ, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। तो जो रकम दे दी गई है x² ओवर x + 2 इंटू x² + 4, सिर्फ ऊपर चेंज आई है, x² आ गया है, तो इसको पार्शियल करते हैं। a ओवर x + 2 सिंपल फैक्टर लिख दिया। अब आगे जो फैक्टर है वहाँ x की पावर 2 है, तो 2 कांस्टेंट इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और ये जो x² है ये सिंपल तो हो नहीं सकता, इसलिए b के साथ x इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्लस bx + c ओवर x² + 4। 2 कांस्टेंट आ गए और x² + 4 ओवर में आ गया। अब लेफ्ट साइड पे x + 2 इंटू x² + 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके सारे पार्शियल के साथ जो हमने फैक्टर बनाए थे पार्शियल की सूरत में कांस्टेंट्स लिखे थे उससे मल्टीप्लाई हो गया, तो लेफ्ट साइड पे सिर्फ x² रह गया। राइट साइड पे जब मल्टीप्लाई करते हैं a ओवर x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 कैंसिल हो जाएगा, a इंटू x² + 4 आ गया। आगे यही जब bx + c ओवर x² + 4 से मल्टीप्लाई होगा तो x² + 4 कैंसिल हो जाएगा, x² + 4 के साथ x + 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा bx + c के साथ, तो bx + c मल्टीप्लाइड बाय x + 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमें इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल इसलिए करना है कि हमें कोफिशिएंट्स जो x की पावर्स के कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर करने पड़ते हैं, उनका मुआवजा करना पड़ता है, उनको इक्वल करना पड़ता है। तो x² उसी तरह
ए इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 भी उसी तरह। आगे ये जो बी एक्स है इसमें से x को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b तो बाहर ही ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाइड बाय x, x का स्क्वायर हो जाता है। यही x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो गया, तो b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब c को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। पहले हम एक सिंपल फैक्टर हमारे पास है a और x प्लस 2, वहां से x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं और एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से x की वैल्यू -2 ले ली। ये x की वैल्यू -2 को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में पुट किया तो x स्क्वायर लेफ्ट साइड पे है, -2 का स्क्वायर ले लिया। राइट साइड पे a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह -2 उसका स्क्वायर प्लस 4 उसी तरह, प्लस b इंटू -2 ये x की वैल्यू है, प्लस c उसी तरह। आगे c इंटू एक्स प्लस 2 है तो x की जगह -2 लिखा, प्लस 2 उसी तरह लिख दिया। -2 और प्लस 2 जब कैंसिल होंगे तो 0 आएगा, ये दूसरा सारा फैक्टर 0 हो जाएगा तो a की वैल्यू निकलेगी। लेफ्ट साइड पे -2 का स्क्वायर 4 आ गया, a इंटू -2 का स्क्वायर 4 है प्लस 4 और 4 8 इज इक्वल टू 4 हो गया। 4 जो है 8 जो है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 4 को डिवाइड कर देगा तो a इज इक्वल टू 4/8। जब इनको कैंसिल करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास 4 1 दा 4 और 4 2 दा 8 1, a की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाती है। तो इसके बाद आगे हम चूंकि फैक्टर पुट नहीं कर सकते 0 के बराबर, आगे कोफिशिएंट्स x की हायर पावर्स के कोफिशिएंट कंपेयर करके बाकी कांस्टेंट्स की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में सबसे जो बड़ी पावर है वो एक्स स्क्वायर है, तो पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। ए एक्स स्क्वायर है, ए लिख दिया, आगे प्लस बी एक्स स्क्वायर बनता है वो प्लस बी लिख दिया। दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर है तो उसका कोफिशिएंट 1 है वो लिख दिया। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू है वो हमने पुट कर दिया, b इज इक्वल टू 1, ए राइट साइड पे जाके माइनस हो गया, यहाँ से b अपनी जगह पे रहेगा, a जब राइट साइड पे जाएगा तो 1 - a हो गया। b उसी तरह लिखा, 1 उसी तरह लिखा, a की वैल्यू 1/2 है वो हमने पुट कर दी। जब 1 में से 1/2 माइनस करते हैं तो प्लस का 1/2 आ जाता है, तो b की वैल्यू 1/2 आ गई है। अब x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, x इज इक्वल टू जी 2bx बनेगा तो 2b कोफिशिएंट आ जाएगा और cx बनेगा तो प्लस c को कांस्टेंट आ जाता है, इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे x नहीं है तो x का कोफिशिएंट 0 होगा, 2b प्लस इज इक्वल टू 0। 2 सी तरह b 1/2 लिख दिया प्लस c इज इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया प्लस c आ गया इज इक्वल टू 0। 1 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो c की वैल्यू -1 आ जाती है। इस तरह हमारे पास a b c की वैल्यूज आ चुकी हैं, a की वैल्यू 1/2 आई, b की वैल्यू 1/2 आई और c की वैल्यू -1 आ गई है। ये वैल्यूज कांस्टेंट्स a b c की जगह पुट करते हैं। लेफ्ट साइड हमारी थी एक्स स्क्वायर और x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, a की जगह हमने 1 लिखा और 2 चूंकि ओवर में था ओवर में लेके x प्लस 2 लिख दिया प्लस। b की वैल्यू 1/2 है, 1/2 x लिख दिया -1, यहाँ से 2 को एलसीएम लेके नीचे लिखेंगे, 1 x से मल्टीप्लाई होगा x ही आ जाएगा, 2 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 1 2 आ गया, ओवर में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इस तरह एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 के जो फैक्टर्स बन गए हैं, जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x - 2/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आंसर हमारा आया है और यही इस क्वेश्चन का दुरुस्त और सही आंसर है जी। तो स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज 4.3 रिजॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शंस यूनिट नंबर 4 की तीसरी एक्सरसाइज, 3 क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। तो तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें थोड़ी सी चेंज है, एक अजाफी स्टेप आ गया है, फार्मूले का इस्तेमाल होगा, फैक्टर बनाने पड़ेंगे। सवाल कुछ यूँ दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1,
ये जो क्यूब आ गया है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब वाला फार्मूला। तो एक्स का क्यूब है, 1 का क्यूब लिखेंगे 1 ही होगा। एक्स प्लस 1 पहला फैक्टर लिखा जाएगा, फिर इनके स्केयर्स लेने हैं। एक्स का स्केयर लेंगे तो एक्स स्केयर, 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही होता है। और दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, साइन उल्ट लिया जाता है। एक्स प्लस 1 है तो साइन उल्ट लेके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस है तो माइनस लिया, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो इस तरह एक्स का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल हो जाता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको इस्तेमाल करते हुए ये जो हमने फैक्टर बनाए कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे। एक्स स्केयर प्लस 1 ऊपर उसी तरह ही नीचे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। अब हम इसके लिए कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं। तो ए ओवर एक्स प्लस 1 आ गया। आगे चूंकि एक्स स्केयर है ओवर में इसलिए 2 कॉन्स्टेंट्स, और एक्स लैदा भी नहीं हो सकता इसलिए बी के साथ एक्स इस्तेमाल करेंगे। प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 है। अब ये जो लेफ्ट साइड पे ओवर में एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे ए और एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। ए इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 आ जाएगा, वो हमने लिख दिया है। आगे बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाता है। बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 1 के साथ। तो बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 हमने लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। आपको पता चल चुका है, 2 क्वेश्चन में हो चुका। चूंकि कोफिशिएंट्स कंपेयर करने होते हैं इसलिए इसको मजीद सिंपल करते हैं। तो हमने मजीद सिंपल करने के लिए बी एक्स प्लस सी को एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मजीद कुछ नहीं करेंगे। ए इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी, उसी तरह एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स से एक्स स्केयर हो गया, फिर 1 से तो प्लस एक्स 1 था एक्स आ गया। इसी तरह सी को भी एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अब चूंकि एक लीनियर फैक्टर हमारे पास है, एक्स प्लस 1 इसको 0 के बराबर पुट किया, यहाँ से एक्स की वैल्यू -1 आ गई है। इस एक्स की वैल्यू -1 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो एक्स स्केयर के अंदर -1 का स्केयर प्लस 1, उसी तरह दूसरी साइड पे ए इंटू बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे -1 का स्केयर एक्स स्केयर की जगह माइनस इंटू -1 एक्स की वैल्यू प्लस 1, उसी तरह आगे प्लस एक्स की जगह -1 पहले पुट कर दें या बाद में, बी एक्स है ना तो पहले पुट कर दें या बाद में कोई फर्क नहीं, -1 इंटू बी प्लस सी। आगे एक्स की वैल्यू -1 और प्लस 1, -1 और प्लस 1 कैंसिल होंगे, 0 हो जाएगा, ये सारी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ए रह जाएगा, -1 का स्केयर 1 आता है प्लस 1, उसी तरह ए इंटू -1 का स्केयर 1 ही आता है, माइनस माइनस प्लस 1 ही आएगा प्लस 1। तो ये हो जाता है 3a इक्वल टू 1 प्लस 1 2, 3a इज इक्वल टू 2। 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 2 को डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू हमारे पास 2 और 3 आ जाती है। अब बाकी कांस्टेंट्स फाइंड करते हैं। पावर्स के कोफिशिएंट्स यानी वेरिएबल x है, x की पावर्स के कोफिशिएंट कंपेयर करके बाकी कांस्टेंट्स भी मालूम करते हैं। तो पावर कंपेयर्स करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बड़ी जो पावर इक्वेशन 2 में नजर आ रही है वो एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर लिख दिया, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट a है प्लस का है लिख दिया, और b के साथ भी एक्स स्केयर है प्लस b लिख दिया, लेफ्ट साइड पे एक्स स्केयर है 1 लिख दिया। a की वैल्यू 2/3 हम फाइंड कर चुके हैं, 2/3 लिख दिया प्लस b इज इक्वल टू 1, 2/3 राइट साइड पे जाके माइनस हो गया तो b इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 1 3 माइनस 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 3 माइनस 2/3, 3 में से 2 माइनस करें तो 1/3, b की वैल्यू 1/3 आ गई है। ए बी एक कांस्टेंट आ गया यानी ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बी की भी कर ली। अब सी की वैल्यू हमें चाहिए तो एक्स के कोफिशिएंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर के बाद जो छोटी पावर है एक्स है उसके कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। -ax बनता है, -a लिख दिया, प्लस bx b लिख दिया और प्लस cx बनता है c लिख दिया। लेफ्ट साइड पे x नहीं है 0 लिख दिया तो यहां से c अपनी जगह पे रहेगा,
ए दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया, बी माइनस हो गया। हमने लिख दिया सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये वाले ए लेफ्ट साइड पे क्या था, माइनस था, राइट साइड पे जाके प्लस हो गया, बी प्लस का था माइनस हो गया। तो सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2/3 लिख दी माइनस, बी की वैल्यू 1/3 लिख दी, 3 एलसीएम आएगा, माइनस करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 3 एलसीएम 2 - 1 तो सी इज इक्वल टू 1/3, सी की वैल्यू 1/3 आ गई। तीनों कॉन्स्टेंट्स आ गए, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आ चुकी। ए 2/3 है तो लिखते हैं x² प्लस 1 ओवर, अब असल जो रकम दे दी गई थी वही लिखी जाएगी, x³ प्लस 1। ए की जगह 2/3 लिख दिया, 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी की जगह 1/3 लिख दिया इंटू एक्स प्लस सी की जगह भी 1/3। तो 1/3 कॉमन है, कॉमन लेंगे तो 3 तो ओवर में चला जाएगा, 1 लिखा ही नहीं जाता, तो इधर x रह जाएगा, इधर 1 रह जाएगा, x प्लस 1, 3 ओवर में चला गया, 3 इंटू x² माइनस एक्स प्लस 1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।